हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में देखिए हम पढ़ेंगे इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश में हम इससे पहले पढ़ रहे थे जो थ्योरी का पोर्शन था, जितना थ्योरी पोर्शन था यानी टीचिंग मेथड हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे देखिए टीचिंग मेथड। जब ये देखिए टीचिंग मेथड कंप्लीट हो जाएंगी फिर इसके बाद हम आएंगे ग्रामर पर। ठीक है, तो देखिए ये टीचिंग मेथड देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो सारे मेथड हैं, ये सारे मेथड आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इनको एक बार नोट भी कर लेना है, क्योंकि जब आप साथ ही साथ लिखते चलेंगे तो ये बहुत आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और देखिए इंग्लिश आपका चाहे जितना वीक क्यों ना हो, देखिए हम इस हिसाब से इतना सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें इतनी लैंग्वेज ईजी दे रहे हैं आपको। और साथ ही साथ अभी इसको देखना आप, हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख कर ला रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से सारी चीजें समझ सकें, आपको कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बड़ा कठिन है और इस कैसे पास होंगे, तो ये टेंशन बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो सारे मेथड, ठीक है, इतने आसान तरीके से बता देंगे, सारी चीजें आपको हिंदी में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और देखिए छोटे छोटे वर्ड बनाकर आप खुद अपने आप ही इसका देखिए आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें कि इससे पहले हम कौन कौन से मेथड पढ़ चुके हैं, तो एक बार वो देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, और हमने पढ़ा है बाइलिंगुअल मेथड, और इसके बाद हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। तो ये तीन मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इन तीन मेथड को आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर ये क्लासेस देख लें और साथ ही साथ इनको नोट कर लेना है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप बताइए, हम दोबारा भी इसको बता देंगे। ठीक है, जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसका, तो ये सारी चीज़ें जो भी मेथड आपको लगता है कि ये थोड़ा टफ है या अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो हम इसको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, तो आप पहले ये क्लास देखिए और इसके बाद ये अगर आपने तीनों मेथड नहीं पढ़े हैं तो एक बार ये तीनों मेथड एक बार जरूर देख लें। तो चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक है, यानी ये किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर एमपी वेस्ट के द्वारा। ठीक है, कहीं कहीं पर देखिए ये ऐसा भी लिखा आ सकता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके देखिए दूसरे नाम कौन कौन से हैं? इसको देखिए रीडिंग मेथड भी कहा जाता है, या इसको देखिए टेक्स्ट बुक मेथड। इसको देखिए टेक्स्ट बुक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसके नाम कौन कौन से हैं? रीडिंग मेथड भी है, टेक्स्ट बुक मेथड भी है। तो आप कोई भी नाम लिखाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे मेथड आपको नाम इनके याद रखने हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो देखिए फोकस, यानी इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? डेवलप रीडिंग हैबिट, यानी पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इस मेथड में। ठीक है, तो देखिए द वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इज आ बेस्ड ऑन थ्री एलिमेंट्स, यानी जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है ये तीन तत्वों पर आधारित है। ठीक है, एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व, यानी थ्री, तीन तत्वों पर आधारित है। बेस्ड मतलब आधारित है। तो देखिए फर्स्ट इज रीडिंग, यानी पहला तत्व इसमें क्या है? पढ़ना। और सेकंड सेलेक्टेड वोकेबलरी ऑफ द रीडर, यानी दूसरा तत्व है इसमें जो पढ़ाया जा रहा है, यानी वो शब्दकोश जो पढ़ाए जा रहे हैं। एंड थर्ड इज प्रॉपर यूज ऑफ द मदर टंग, और तीसरा देखिए इसमें एलिमेंट है मातृभाषा, यानी कहीं कहीं पर भी मातृभाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, यानी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, यानी डॉक्टर वेस्ट के अनुसार, आगे देखिए इंडियन चिल्ड्रेन, यानी भारतीय बच्चे, शुड फर्स्ट लर्न, यानी भारतीय बच्चे पहले लर्न करते हैं, यानी सीखते हैं हाउ टू रीड इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाए। इस मेथड में ये बताया गया है कि जो भारतीय बच्चे होते हैं पहले वो इंग्लिश डायरेक्ट ऐसे नहीं सीखते हैं, पहले ये सीखते हैं कि अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है, उसको सीखना कैसे है, कैसे हम अंग्रेजी का उच्चारण कर पाएं, कैसे उन शब्दों को समझ पाएं। देखिए रीडिंग अलाउड, यानी पढ़ा जाता है तेज तेज, शुड बी डन बिफोर साइलेंट रीडिंग, यानी पहले तेज तेज पढ़ाया जाता है, यानी बच्चों को लाउड पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद साइलेंट रीडिंग कराई जाती है, यानी साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मौन पठन, मौन, मन में देखिए धीरे धीरे पढ़ना। तो देखिए वैसे ही भारत में देखिए अंग्रेजी जब सिखाई जाती है तो पहले बच्चों को देखिए पढ़ना सिखाया जाता है कि किस हिसाब से बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जा सके, क्योंकि हमारी भाषा तो अंग्रेजी थी नहीं पहले। हम देखिए जो ये लैंग्वेज है अंग्रेजी, ये ब्रिटिश द्वारा दी गई थी, तो इसको धीरे धीरे भारत में
पढ़ाया गया है कि किस हिसाब से बच्चों को समझाया जाए जिससे कि सभी लोग पढ़ सकें। तो पहले क्या किया जाता है, यानी पहले बच्चों को तेज तेज पढ़ना सिखाया जाता है। फिर इसके बाद जब वो पढ़ना सीख जाते हैं तब मौन रीडिंग होती है, मन यानी मन के अंदर, ठीक है, मन में पढ़ा जाता है। ठीक है। अब चलिए इसको देखिए हम दोबारा हिंदी में पूरा समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप हिंदी भी इसकी समझ लेंगे तो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, शिक्षण की वह विधि, यानी ये जो मेथड है, तो शिक्षण की वह विधि है जो तीन तत्व पर आधारित है। यानी इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तीन। तो देखिए, पहला है पठन, यानी जिसे कहा जाता है रीडिंग। और दूसरा एलिमेंट है यानी तत्व, रीडर की चयनित शब्दावली, यानी जो पढ़ रहा होता है व्यक्ति या बच्चा जो पढ़ रहा है उसने कौन सी शब्दावली को चयन किया है। ठीक है। और तीसरा तत्व क्या है, मातृभाषा का विवेकपूर्ण प्रयोग। ठीक है। वेस्ट विधि के अनुसार भारतीय बच्चों को सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ाना सिखाया जाना चाहिए। ठीक है। और कुछ अभ्यास मुख्य रूप से जोर से पढ़ने, यानी तेज तेज से पढ़ने के रूप में कराया जाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद मौन पठन, यानी पहले तेज तेज पढ़वाना चाहिए, फिर इसके बाद मौन पठन करवाना चाहिए। ठीक है। यही बात देखिए इंग्लिश में ऊपर लिखी हुई है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं। अब देखिए इसके हम समझते हैं लाभ, यानी मेरिट्स। देखिए जब भी पेपर में कोई भी ये मेथड आएगा तो पहले आपको ऐसे ही डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन लिखने के बाद उसको देखिए, लाभ और हानि ये जरूर, भले ही आप दो दो या तीन तीन पॉइंट लिखें, लिखना जरूर है, तभी आपको देखिए फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। तो देखिए इसके लाभ क्या हैं, स्ट्रेस ऑन रीडिंग, यानी पठन पर जोर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेस ऑन रीडिंग, यानी पठन पर जोर दिया जाता है। अगला है देखिए, दिस मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू रीडिंग, यानी यह विधि पठन को विशेष महत्व देती है। थर्ड पॉइंट है देखिए, सेव्स टाइम, समय की बचत होती है। नेक्स्ट है देखिए, यूज ऑफ मदर टंग हेल्प्स इन क्विक अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, मातृभाषा के प्रयोग से जल्दी समझ आती है। देखिए मदर टंग का उपयोग कब किया जाता है, यानी देखिए जब कोई बच्चा है, कोई ऐसा वर्ड है जिसको समझ नहीं पा रहा है, तो उसको मातृभाषा में समझाया जाता है, यानी उसका हिंदी बताया जाता है, जो बच्चे को पहले से भाषा आती है। ठीक है। उसे कहते हैं मदर टंग। नेक्स्ट है देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी, यानी शब्दावली का विकास होता है। नेक्स्ट है देखिए, सुइटेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट, भारतीय छात्रों के लिए उपयुक्त है। ये किसके लिए उपयुक्त है, भारतीय छात्रों के लिए। अगला है देखिए, इट मैचेस इंडियन क्लासरूम कंडीशंस, यानी यह भारतीय कक्षाओं, यानी यह भारतीय कक्षा परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट है देखिए, रिड्यूसेस फियर ऑफ इंग्लिश, रिड्यूसेस फियर ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का डर कम होता है। रिड्यूस मतलब कम करना, फियर मतलब डर, और एक किसका, अंग्रेजी का। आई होप आप लोग अच्छे से ये मेरिट्स मतलब लाभ के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए हम आते हैं डीमेरिट्स मतलब हानियों की तरफ। तो देखिए, डीमेरिट्स मतलब हानियां। ठीक है। या डिसएडवांटेज भी इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है देखिए, डिपेंडेंस ऑन मदर टंग। ठीक है, मातृभाषा पर निर्भरता, यानी इसका नुकसान क्या है कि मातृभाषा पर निर्भरता ज्यादा रहती है। सेकंड पॉइंट है, स्टूडेंट्स में डिपेंड टू मच ऑन हिंदी। देखिए, छात्र जो है हिंदी पर अधिक निर्भर हो सकते हैं। अगर इस विधि का देखिए ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, यानी मातृभाषा का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो बच्चे क्या है, कभी कभी मातृभाषा पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, हर चीज उनको हिंदी में बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, लेस इम्फेसाइसिस ऑन स्पीकिंग। इम्फेसाइज मीन्स होता है देखिए जोर देना, यानी बल देना, यानी बोलने पर कम जोर दिया जाता है। लेस मतलब कम। नेक्स्ट है देखिए, स्पीकिंग स्किल इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, बोलने का कौशल पर्याप्त विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन, बच्चे की देखिए आदत पड़ जाती है कि अनुवाद किया जाए बार बार टीचर से, अगर एक बार बताया जा रहा है तो इसका एक भी ये भी नुकसान हो जाता है कि बच्चे अनुवाद पर डिपेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए, स्टूडेंट्स में थिंक इन हिंदी फर्स्ट, छात्र पहले हिंदी में सोचने लगते हैं। यानी इसका एक और नुकसान ये है कि देखिए छात्र क्या है, इसमें हिंदी में पहले सोचते हैं फिर उसका अंग्रेजी बनाने का सोचते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें देखिए हमने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी साथ लिखी है, जिस वजह से आप देखिए दोनों चीज़ जब एक साथ समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और देखिए उन लोगों के लिए तो काफ़ी ये फायदेमंद है जिनका देखिए इंग्लिश काफ़ी वीक है। अब वो आसानी से ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर केवल हम अंग्रेजी ही बताते उसका अर्थ बता देते, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगता, लेकिन अब साथ में जैसे हिंदी भी लिखी है तो आप साथ साथ हिंदी भी नोट कर लेंगे, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी भी लिख देना है अंग्रेजी भी, वहां पर आपको केवल अंग्रेजी ही लिखनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। और ठीक है, और जो देखिए फर्स्ट पेपर की क्लासेस हो रही हैं वो भी क्लासेस आप लेते रहिए। अब धीरे धीरे आपका देखिए जैसे ही ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा सेकंड पेपर भी चालू कर देंगे और मैथ की भी अब क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।